Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna. जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। हम लोग पढ़ रहे हैं श्री चैतन्य भागवत। कल हमने पढ़ा कि किस प्रकार महाप्रभु पीतांबर वस्त्र धारण कर अपने शिष्यों के साथ ऐसे स्वच्छंद भ्रमण कर रहे हैं और इतने खूबसूरत लग रहे हैं कि कोई बोलता है कामदेव खड़े हैं, कोई बोलता है कि ये बृहस्पति हैं, कोई बोलता है कि गौर सुंदर कोई और नहीं स्वयं भगवान है। ऐसे करके बहुत से लोग उनको अलग अलग रूप में देख रहे हैं। जाकी रही भावना जैसी, रघु मूरत दिखे उन वैसी। जिसकी जैसी भावना होती है भगवान वैसे ही उसको दर्शन देते हैं। ये बड़ी अमेजिंग बात है। ये यथा माम प्रपद्यते तांस तथा भजाम्यहम्। भगवान गीता में कहते हैं कि जिसकी जैसी शरणागति वैसा ही मैं उसको दर्शन देता हूं। अगर हम भगवान को देखेंगे कि मूर्ति रूप है तो वो पक्के मूर्ति के रूप में दिखाई देते हैं, और अगर हम उन्हें परम परमेश्वर भगवान मान के दर्शन करते हैं तो वह ऐश्वर्यवान रूप दिखाई देता है। अगर उनको श्याम सुंदर मुरली मनोहर के रूप में, प्रेम मूर्ति के रूप में देखते हो तो वो आपको प्रेम की पराकाष्ठा दिखाई देते हैं। और भगवान अपने भक्तों के साथ बड़ा आदान प्रदान भी करते हैं। मैं आपको इसकी एक प्रैक्टिकल घटना बताता हूं। एक्चुअली जब आप भगवान के प्रिय जो लोग हैं उनकी सेवा करते हो तो वो आपको बहुत सारे सीक्रेट्स बता देते हैं। सेवा का उद्देश्य है जिसकी सेवा कर रहे हैं उसको प्रसन्न करना। अगर सेवा से वो प्रसन्न ही नहीं तो उस सेवा का कोई लाभ ही नहीं। सेवा का तो एक ही अस्तित्व है, एक ही फल है, एक ही स्वरूप है, एक ही भाव है कि जिसकी सेवा कर रहे हैं वो प्रसन्न है कि नहीं। तो एक वृंदावन में एक गोस्वामी जी हैं। एक दिन मैं उनसे बहुत लंबी बात कर रहा था तो ये राधा रमण मंदिर की बात है। तो अक्सर जाते रहते हैं तो थोड़ी जान पहचान हो गई, जान पहचान हो गई, थोड़ी और बातचीत बढ़ने लगी। तो एक दिन उनसे मैं ऐसी बात कर रहा था बहुत देर तक, तो उन्होंने एक बड़ा सीक्रेट बताया। देखिए, वही वैष्णवों के साथ संबंध बनाते हैं तो वो भगवान के कुछ गहरे रहस्य बता जाते हैं हमको। तो उन्होंने मुझे कहा, आपको मालूम है हमारे राधा रमन जी ड्रेस कैसे पहनते हैं? तो मैंने कहा, ड्रेस कैसे पहनते हैं? ड्रेस तो जैसे पहनते हैं वैसे पहनते होंगे, मतलब जैसे हम पहनाते हैं कहीं। बोले ऐसा नहीं है। तो मैंने
पूछा फिर कैसे कैसे पहनते हैं? कहते हम रोज सुबह ड्रेस पहनाने से पहले भगवान को ड्रेस दिखाते हैं। जिस ड्रेस में उनके ज्यादा दांत दिखाई देते हैं वो वाली ड्रेस पहनाते हैं। तो एक दिन एक माता जी वहां एक सिंपल सी ड्रेस लेके गई, बड़ी सूती ड्रेस थी। अब लेके गई और पांडा वो जो पुजारी जी हैं उन्होंने बोला ये तो भगवान को हम नहीं पहना पाएंगे, भगवान थोड़ी अच्छी ड्रेसेस पहनते हैं, थोड़ी है ना, थोड़ी अच्छी तो लगे, स्मार्ट ड्रेस तो हो। तो उन्होंने बोला फिर भी देख लीजिए जी, मैं तो लाई हूं बना के, अब आपकी इच्छा है, आपको जैसे भी पहनानी हो पहना दीजिएगा। तो उस दिन वो बता रहे थे कि मेरे पास 15 ड्रेस थी, 15। तो पहली ड्रेस दिखाई, कुछ नहीं हुआ, दूसरी ड्रेस दिखाई, कुछ नहीं हुआ, तीसरी, 15 की 15 दिखा दी। ये भगवान मुस्कुरा ही नहीं रहे, कह रहे किसी दिन तो 5 दांत दिखाते हैं, किसी दिन 12 दांत दिखाते हैं, किसी दिन 25 दांत दिखाते हैं, ऐसे अलग अलग दांत दिखाते हैं भगवान ड्रेस देख के कि मुझे कौन सी पहननी है। उस दिन दिखाई ही नहीं रहे, उस दिन लगे नहीं लगे रहे, फिर वो सूती ड्रेस निकाल के लाए, उस दिन 25 दांत ऐसे दिखाई दिए। कह रहे समझ में आ गया कि एक भक्त ने। तो ये भगवान की जैसी लीला, जैसी महिमा। तो जैसा हम भगवान को भाव से देखते हैं, जैसा भगवान को महसूस करने का प्रयास करते हैं, जैसी भगवान के साथ हमारा रिलेशनशिप है, वैसे ही भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं, वैसे ही भगवान हमें आदान प्रदान भी करते हैं। ये जो इसको समझ जाएगा वो वैसे ही है, उसका कल्याण होना एकदम लाजमी सा हो जाएगा, पर वो समझे तो कल भगवान इतने सुंदर प्रतीत हो रहे थे और हर एक को कोई और ही भाव दिख रहा था। तो लिख रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि गंगा के तट पर निमाई जो बैठे हैं उनकी तुलना किसी के साथ नहीं की जा सकती, तुलना ही नहीं किसी के साथ की जा सकती। जिस किसी ने भी भगवान को ऐसे देखा, उसने अपने हृदय में अभूतपूर्व सुख की अनुभूति की। किसने कितना पुण्य कमाया ये भी कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। जब हम भगवान की सेवा करते हैं, राधा मदन मोहन जी, राधा गोपीनाथ जी, राधा गोविंद देव जी, जो भी आप जिनकी भी सेवा करते हैं, आपको स्वयं नहीं पता आपके कितने पुण्य, कितनी सुकृतियां, कितना कुछ आपका बढ़ रहा है। यू योर सेल्फ डोंट नो। हमें स्वयं ही नहीं पता, क्योंकि भौतिक रूप से कोई ऐसा बदलाव नहीं दिखाई देता। व्यक्ति कई बार सोचता है कुछ हो भी रहा है या नहीं, क्योंकि भौतिक जड़ बुद्धि है। जब तक कुछ घुसे नहीं, दिखे नहीं, तब तक विश्वास सा नहीं होता। लेकिन बुद्धिमान जीव शास्त्र दृष्टि से देखते हैं। हर व्यक्ति कोई ना कोई दृष्टि लेके आया। देखिए, सनातन गोस्वामी को
वो पारसमणि कूड़ा दिख रही थी, और उस ब्राह्मण को, जिसको धन की आवश्यकता थी, उसको वो भगवान का प्रसाद दिख रही थी। उसकी बीवी को वो क्या दिख रही थी? वाह, माला माल हो जाऊंगी। एक ही चीज को देखने के कितने नजरिए हैं, इसलिए भक्त कभी भ्रमित नहीं होता। जो चीज दिख रही है जरूरी नहीं है वो चीज वैसी हो, क्योंकि दृष्टि तो उसकी कॉन्शियसनेस दिखाती है। उसकी कॉन्शियसनेस क्या है? जब हम किसी में अच्छाई देखते हैं, वो भी आपकी कॉन्शियसनेस दिखाती है। जहां सब लोग अच्छाई देख रहे होंगे, वहां एक दो बुराई देखने वाले भी खड़े होंगे, वो उनकी कॉन्शियसनेस दिखाती है। जहां सब लोग बुराई देख रहे होंगे, वहां एक दो लोग अच्छाई भी देख रहे होंगे, वो उनकी कॉन्शियसनेस दिखाती है। तो ये संसार में क्या देखना है और क्या नहीं देखना है, कैसे देखना है, ये आंख नहीं बताती। ये आंख नहीं बताती, ये आपकी कॉन्शियसनेस बताती है कि आप किसको देख रहे हैं। इट इज ऑल अबाउट योर कॉन्शियसनेस। अपनी कॉन्शियसनेस को इतना अपलिफ्ट करना है, अपने से बात कर करके, शास्त्र दृष्टि से, गुरु की आज्ञा, गुरु की आंख से देखने का प्रयास करना है, इनको कैसा दिखता है। जब आप ये कॉन्शियसनेस अपलिफ्टमेंट प्रोग्राम को बहुत धैर्यता से, तीव्रता से, संजीदगी से देखने लगोगे, अब आपको पश्यति अपि अपश्यंता, जो दुनिया को नहीं दिख रहा वो दिखने लगेगा, और जो दुनिया को दिख रहा है वो आपको नहीं दिखेगा। दैट इज कॉल्ड अपलिफ्टमेंट। तो हमें स्वयं नहीं पता कि हम जब भगवान के विग्रहों के सामने आके खड़े हो जाते हैं, हमारा क्या ही नहीं हो रहा। कितने प्रारब्ध जल रहे हैं, कितनी नेगेटिविटी खत्म हो रही है, हमें स्वयं ही नहीं पता। तो लेखक कहते हैं, मैं अत्यंत पापी हूं और दीनहीन हूं। दुर्भाग्य से मैं भगवान की प्रकट लीला के समय जन्म नहीं ले पाया। हे श्री गौर सुंदर, श्री नित्यानंद प्रभु, मेरी यही प्रार्थना है कि आप अपने नित्य परिकरों के साथ जहां कहीं भी अपनी लीलाएं करें, आपका ये तुच्छ दास वहां उपस्थित रहे। कितनी खूबसूरत बात है। अपने को ऐसा मानना कि मैं इतना दुर्भाग्यशाली हूं कि मैं, आप जब प्रकट हुए उसके बाद प्रकट हुए। अरे सेवक को तो पहले प्रकट होना चाहिए, ताकि मालिक जब पहुंचे तो वो सारी तैयारी करके रखे। लेकिन ये मेरा कितना दुर्भाग्य है कि मैं आपके बाद में इस संसार में आया। और मेरी प्रार्थना यह है कि आप और श्री नित्यानंद प्रभु जहां कहीं भी लीलाएं करें, मुझे अपने साथ ले जाएं। रुक्मिणी जब चिट्ठी लिखती है भगवान को, बड़ी सुंदर चिट्ठी है, तो वो भी ये कहती है कि मैं आपके साथ जाऊं और आपकी भरसक सेवा कर सकूं, उस भाव से जिस भाव से आपको अच्छी लगती है। सीता मैया जब भगवान राम के साथ कह रही थी कि मुझे भी ले चलिए वन, तो कह रही थी कि मैं आपसे पहले पहले चलूंगी, आपके आगे मैं चलूंगी, आप मेरे पीछे चलना। ये वाइफ का और हस्बैंड की बात नहीं है, ये एक सेवक और एक स्वामी की बात है।
सेवा का मूड क्या है? अपने को टटोलो। व्हाट इज माई सेवा मूड? मुझे तो स्वामी के विषय में पता ही नहीं। मैं कैसा सेवक हूं? स्वामी को किस चीज की आवश्यकता है मुझे ये भी नहीं पता। मैं कैसा सेवक हूं? उनको किस वक्त कौन सी सेवा ज्यादा प्रसन्न करती है मुझे तो ये भी नहीं पता। लेकिन कहने को मैं अपने को वैष्णव कहता हूं, कहने को मैं अपने आप को सेवक कह देता हूं। लेकिन मैं कैसा सेवक हूं? मैं ये प्रैक्टिस कब शुरू करूंगा? भगवान मुझे भगवत धाम क्यों ले जाना चाहेंगे? इस संसार में जब कोई नौकरी मांगने जाता है तो जो इंटरव्यू ले रहा होता है वो पूछता है आप हमारी कंपनी के लिए क्या कर सकते हो? आपको क्यों लें? ये बताइए कि आपको लेके हमारी कंपनी का लाभ क्या होगा? वाई शुड वी हायर यू? तो वो व्यक्ति बताने लगता है देखिए मैं जावा जानता हूँ, मैं ओरेकल जानता हूँ, मैं देखिए मैनेजमेंट जानता हूँ, मेरे को कोडिंग आती है, मेरे को पढ़ाना आता है, इत्यादि इत्यादि जो भी उसका स्किल सेट होता है। वो बताता है कि आप मुझे इसलिए हायर कीजिए ताकि आपकी कंपनी में मैं योगदान दे सकूं। मेरे आने से आपकी ये मुसीबतें समाप्त हो जाएंगी। मेरे आने से आपकी कंपनी का ये मुनाफा बढ़ जाएगा। मेरे आने से आपकी कंपनी को लाभ होगा। और जब इंटरव्यू लेने वाले को ये यकीन हो जाता है कि जो आदमी कह रहा है ये सच भी है, वो उसका प्रैक्टिकल एग्जामिन एग्जामिन करते हैं, उसको प्रैक्टिकली टेक्निकल राउंड लेते हैं उसका कि देख लो भाई जो इस कह रहा है इसको आता भी है या ये सिर्फ ऐसे ही कह रहा है। फिर उसका टेक्निकल राउंड होता है, कई घंटों इंटरव्यू चलता है। टेक्निकल राउंड कंप्लीट होता है, फिर एचआर राउंड लेता है कि आदमी का करेक्टर कैसा है भैया, ठीक भी है कि नहीं। फिर थर्ड पार्टी को भेजते हैं कि पुरानी कंपनियों में जिसने काम किया है वहां कुछ गड़बड़ करके तो नहीं आया है, इतिहास बताओ इसका। तो थर्ड पार्टी उसका पूरा करेक्टर का विवरण लेके आती है कि किस किस कंपनी में कैसे कैसे गया, कहाँ कहाँ इसने छोड़ा, क्या सही समय पे छोड़ा या एक रात में भगाया या ऐसे कराया वैसे कराया, सब कुछ उसका निकाल लेती है। जब वो कंपनी को यकीन हो जाता है कि नहीं ये व्यक्ति करेक्टर में ठीक है, ये व्यक्ति काम करने में ठीक है, इसका ह्यूमन रिलेशनशिप, इंटरपर्सनल स्किल्स इत्यादि इत्यादि सब ठीक लग रहा है, तब वो कंपनी उसको ऑफर लेटर भेज देती है। सच्ची बात है। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ की छोटी छोटी कंपनियां जब ये करती हैं तो भगवान की कंपनी में अगर जाना हो किसी को तो वैसे ही ले लेंगे? उनकी कंपनी की हायरिंग ऐसी हो जाएगी? ऐसा नहीं है। वो देखेंगे कि जो व्यक्ति कर रहा है उसका वैष्णवों के साथ संबंध कैसा है, कितने वैष्णव इसको देख के प्रसन्न हो जाते हैं, किस किस के हृदय को इसने छुआ है। ये क्या दोष दृष्टि रखता है या ये प्रेम दृष्टि रखता है? कितनी प्रॉब्लम से में ये थोड़ा हटके निकलता है, एब्जॉर्ब नहीं होता। कितनी मटेरियल चीजों में ये भटक गया। अपने जीवन में कब कब इसने भक्ति के प्रति उत्साह कम किया? कौन सी कंडीशंस थी? किन किन कंडीशंस में इसका मन विचलित हुआ? और किस कंडीशन में इसने बहुत अच्छे से सेवा की? इसका सेवक का मूड क्या है? क्या ये बुढ़ापे की वेट करता है या ये उसी दिन से चालू है जिस दिन से इसे पता लगा कि भगवान की भगवत्ता क्या है? बहुत सी चीजें भगवान पूरी इसकी हिस्ट्री निकालते हैं। वो तो परमात्मा के रूप में बैठे हैं, बस वाईफाई सिग्नल कनेक्ट होना सर्वर से, सारा डेटाबेस डाउनलोड हो जाएगा।
और 12 साक्षियों से पूछते हैं, बताइए भाई, अपनी अपनी रिपोर्ट दीजिए। वो सब के सब एक सर्वर पे अपना डाउनलोड कर दिया, वहां स्कैनर लगे हैं, बड़े बड़े स्कैन हो गए, रिपोर्ट आ गई। इन इन परिस्थितियों में इसका मूड खराब हुआ है। भगवान स्कैन करते, क्या ये परिस्थितियां गोलोक में आएंगी? हाँ आएंगी भाई, इतने सारे वैष्णव में आएंगी। ओहो, अभी तो फिर इसको विशुद्ध होना बाकी है। क्या इसने कभी निरुत्साह हुआ ये? हाँ हुआ। ओहो, इसका मतलब मेरी सेवा करते वक्त कभी इसके हृदय में निरुत्साह की भावना आएगी। पूरा स्कैनर लगेगा। क्या इसने जब उतार चढ़ाव आया, इसने शास्त्रों का, वैष्णवों का साथ या शरण ली? हाँ ली है, शाबाश, वेरी गुड, ये सही व्यक्ति है। क्या इसने कैजुअल अप्रोच अपनाई? नहीं, बहुत सतर्क रहता था। सेवा में कोई सेवा अपराध ना हो जाए, बहुत सतर्क रहता था। नाम में कोई नाम अपराध ना हो जाए, सतर्क रहता था। धाम में कोई धाम अपराध ना हो जाए, सतर्क रहता था। ओहो, अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। लिखो, टिक करो, टिक 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 टिक। जब इस भौतिक जगत में लोग पूरा स्कैन करके किसी एम्प्लॉय को रखते हैं, तो भगवान के धाम में क्यों नहीं करेंगे? इनका गुरु के साथ कैसा संबंध है? ये सेवक कैसा है? ये अपने गुरु पे प्राण न्यौछावर करने को तैयार है। अलग बात है, क्या गुरु भी इसके लिए प्राण न्यौछावर करने को तैयार है? ओहो, हाँ हाँ भाई, दोनों में बहुत जबरदस्त प्रेम है। अच्छा, वेरी गुड। कलयुग में रहते हुए इतना प्रेम, सही कैंडिडेट है। अंडरस्टैंड द न्यूएंसेस ऑफ भक्ति, डोंट ट्रीट इट चीपली। कि भक्ति की क्रियाओं को तो स्वीकार कर लिया, लेकिन भक्ति के भाव को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि क्रिया आसान है। धूप बत्ती दिखाना, जल देना, फूल चढ़ाना, ये सब आसान कार्य है, तो भौतिक लोग भी कर लेते हैं। लेकिन मूड लेके आना, भौतिक लोगों में और भक्तों में यह अंतर है। भौतिक लोगों में मूड नहीं आता, मोड में रहते हैं। वो सतोगुणी मोड में हो सकता है, रजोगुणी मोड हो सकता है, लेकिन जो डिवोटीज हैं वो तो सेवा मूड में है। दे आर ऑलवेज कॉन्शियस वेदर देयर सर्विस इज प्लीजिंग देयर मास्टर और नॉट। वो जो सेवा कर रहे हैं, क्या उससे मेरे स्वामी प्रसन्न भी हैं? ये बहुत जरूरी बात है। तो जैसे मैंने अभी राधा रमन जी की स्टोरी बताई आपको, वो ड्रेस कौन सी पहनेंगे जिसमें वो प्रसन्न है स्वामी? वो प्रसन्न ही नहीं, हम क्यों पहनाएं फिर वो? दिस इज द कॉन्शियसनेस। अपने को अत्यंत पापी मानना, आई एम फॉलन। एक्चुअली कैसे पता लगे कि कोई अपने को पापी मानता है? जब कोई दूसरा भी उसे बोले तू बहुत गिरा हुआ है और इसे कोई चोट ना लगे। जैसे मान लो आप पुरुष हो, कोई आपको बोले आप तो पुरुष हो, तो आपको बुरा लगता है क्या? नहीं। और कोई आपको बोल दे आप तो स्त्री हो या नपुंसक हो, आपको बुरा लगेगा कि नहीं? और स्त्री को बोला जाए तुम तो नपुंसक हो या पुरुष हो, तो उसको भी बुरा लगेगा, भाई मैं तो स्त्री हूं। तो जो स्त्री है उसको स्त्री बोलोगे, बुरा नहीं लगेगा। तो अगर कोई अपने को गिरा हुआ मानता है, कोई दूसरा भी उसे बोले यार तुम तो बहुत गिर गए, तो उसको लगे, उसको ऐसा ना लगे तेरी तो, मैं बताता हूं मैं तुझे कितना बड़ा आदमी हूं। नहीं, वो कहे यस, आई एम फॉलन, मैं तो आप ही की कृपा से चल रहा हूं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैंने देखा इस संसार में लोग अपने को पतित बोलते हैं ये दिखाने के लिए कि मैं कितना बड़ा हूं। वो दुनिया को यही बताना चाहते हैं कि देखो मेरे अंदर वैष्णव भाषा आ गई है। मैं वैष्णव भले ही ना बना हूं,
वैष्णव की भाषा सीख गया हूं। जब सीनियर बोलता है नहीं, तुम्हारे जो भाव हैं ये बिल्कुल गिर रहे हैं, समझ लो। मैं कैसे गिर रहा हूं? देखिए। नो, दैट मीन्स यू हैव नॉट कंसिडर्ड योर सेल्फ टू बी फॉलन। श्रील वृंदावन दास ठाकुर लिख रहे हैं कि मैं अत्यंत पतित हूं। आप हरिदास ठाकुर को देखिए। जगन्नाथ जी मंदिर जब पहली बार महाप्रभु आए, हरिदास ठाकुर जगन्नाथ जी के चक्र को देख के प्रणाम कर रहे थे, जगन्नाथ जी से भी मिलने महाप्रभु से भी मिलने नहीं आए। महाप्रभु ने सबसे पूछा हरिदास कहाँ है? बोले वो अपने को इतना पतित मान रहा है, वहीं दूर खड़ा आपके दर्शन कर रहा है, कहीं आपकी नजर भी उस पर ना पड़ जाए। वो अपने को बड़ा पतित मान रहा है। सोचिए, द मोस्ट क्वालिफाइड इज कंसिडरिंग हिमसेल्फ टू बी मोस्ट पतित। महाप्रभु ने कहा बहुत अच्छा है, ये उसकी विनम्रता मुझे बहुत आकर्षित करती है। महाप्रभु जितने साल जगन्नाथपुरी में रहे, अरे वही गौर सही कृष्ण सही जगन्नाथ, वो जो चल जगन्नाथ हैं, वो अचल जगन्नाथ के दर्शन करने जाते थे और फिर हरिदास ठाकुर को अपने दर्शन देने जाते थे। हरिदास ठाकुर अचल जगन्नाथ के दर्शन नहीं कर सकता था, तो चल जगन्नाथ बोलते थे मैं तुम्हें दर्शन कराऊंगा। हर रोज उसके लिए प्रसाद लेके जाते थे। महाप्रभु की ड्यूटी थी, मतलब ड्यूटी बनाई हुई थी उन्होंने। हर रोज जगन्नाथ जी के दर्शन करना, घंटों डांस करना, फिर समुद्र स्नान करने के लिए निकलना, अपनी बाहरी दोपहर की क्रिया करने के लिए, तो उससे पहले हरिदास ठाकुर को जगन्नाथ जी का प्रसाद देना, हरिदास ठाकुर के दर्शन करना। भगवान आ रहे हैं हरिदास के दर्शन करने। क्यों? हरिदास सोचता है मैं पतित हूं। ये वैष्णवों के समाज में ही पॉसिबल है, ये और कहीं पॉसिबल है ही नहीं। जब कोई वैष्णव किसी के घर आता है, वो ऐसा पागल हो जाता है कि मुझ जैसे पतित के घर में आया है कोई, मेरा घर पवित्र हो गया। उसकी आंखों की चमक, उसके हृदय की जो नाचना है ना, ये उसके मुखमंडल पर दिखाई देता है। और वास्तव में ये कृष्ण को भाता होगा। क्रिया तो कोई भी कर ले, काम तो कोई भी कर ले, काम तो दुर्योधन ने भी किया था, कितने भोग बना दिए थे। तो सेवा ऐसी कीजिए कि स्वामी प्रसन्न हो, और स्वामी प्रसन्न होगा जब सेवा का भाव अच्छा होगा। सेवा का भाव अच्छा होगा जब अपना घमंड चूर चूर हुआ होगा, जब अपने को पतित मानोगे। वृंदावन दास ठाकुर अभी व्यासदेव हैं। चैतन्य चरितमृत कहती है वो तो व्यासदेव हैं। और सोचिए कितनी विनम्रता प्रदर्शित कर रहे हैं। निमाई ने चुनौती देते हुए कहा, जिस व्यक्ति में मेरे साथ तर्क करने का साहस है वह सामने आए, तभी मैं उसे विद्वान मानूंगा। ये अपना मूड ही नहीं छोड़ रहे हमारे निमाई। भक्त अपना पूरा मूड छोड़ छाड़ के, अपने को पीट पाट के, अहंकार तोड़कर, सब कुछ छोड़ छाड़ के इनकी सेवा में लगे हैं। ये अभी भी कह रहे हैं जरा सामने आए, कौन तर्क वितर्क करेगा मेरे। इस प्रकार निमाई ने अपनी डींगों से नवद्वीप के पंडितों का अहंकार चूर कर दिया। निमाई के अनुयायियों की कोई गिनती नहीं थी। लोग आते और स्वयं को उनके हाथों में सौंप देते। प्रतिदिन युवा ब्राह्मण बालक नवद्वीप आते और उनके चरण कमलों में निवेदन करते,
पंडित जी, ज्ञान अर्जित करने की आशा से आपके मार्गदर्शन में शिक्षा प्राप्त करना चाहता हूं। कृपा मुझ पर कृपा करके मेरी इच्छा पूरी कीजिए। निमाई पंडित मुस्कुराकर सबको स्वीकार कर लेते। इस प्रकार दिन प्रतिदिन उनके छात्रों की संख्या बढ़ रही थी। उन दिनों नवद्वीप को शिक्षा का गढ़ माना जाता था। जहां देखो शास्त्र की विभिन्न शाखाओं में दक्ष शिक्षक और विद्वान ही दिखाई पड़ते थे। भट्टाचार्य, चक्रवर्ती, मिश्र और आचार्य जैसी उपाधियां सामान्य थीं। और इन सब लोगों का एकमात्र कार्य शिक्षा देना था। वाद विवाद ही उनका खेल और मनोरंजन था, तथा उसे जीतने के लिए वे कुछ भी करने को तैयार रहते। असहनशीलता और धैर्यहीनता उनका स्वभाव था। लो, दोनों उल्टे। ना तो धैर्य था और ना ही सहनशीलता। एकदम अग्रेसिव। डिबेट में अग्रेसिव लोग चाहिए भी। यहां तक कि किसी प्रतिष्ठित विद्वान द्वारा कही गई बात पर लोग तुरंत असहमत होकर उसे काट देते थे। तो कहने की बात है कि बड़ा ही अलग सा माहौल चल रहा था। कंपटीशन हाई था। रजोगुण भी हैवी हो गया होगा। एक दूसरे को वाद विवाद काटना, ये सब वहां आम बात थी। तो वृंदावन दास ठाकुर लिख रहे हैं कि उनमें निमाई अग्रणी हो गया था। यानी कि निमाई के शिष्य बढ़ते जा रहे थे। लोग आके हर रोज आत्मसमर्पण कर दिया करते थे। तो अभी मैं भी, समय हो गया, अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। कल यहीं से हम आगे चर्चा शुरू करेंगे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। शिल वृंदावन दास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण।